पार्ट 4 साझेदारी का पुनर्गठन का अध्ययन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभाग ए में आपको क्वेश्चन नंबर 5 और 6 मिलेगा। ऑप्शन वाले होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, इसलिए 2 नंबर के यहाँ पर आपको मिलेगा। ऑप्शन वाले तैयार करना है। विभाग बी में यानी कि एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन नंबर 22 मिलेगा, में एक क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो 1 नंबर का है। और फिर विभाग सी में आपको क्वेश्चन नंबर 32 मिलेगा, 3 नंबर का आएगा। यानी कि आपको 4 क्वेश्चन नंबर जो किताब में दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से 9 तक जो दिए हैं वो सवाल अवश्य करना, वो इम्पोर्टेंट है। सभी सवालों का हम अध्ययन करेंगे। ओके, इसका भी हमको वीडियो की प्लेलिस्ट के अंत में आपको देखने को मिलेगी कि इनके भी हमने जो बोर्ड में पूछे गए उनका भी सॉल्यूशन किया और इनका भी मोस्ट आईएमपी का भी सॉल्यूशन हम लोग प्लेलिस्ट के अंत में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से आप देख लेना। कुल 6 नंबर का पार्ट है। पूरे 6 में से 6 आपके इसमें पार्ट में से लाने की हम लोग गारंटी देते हैं। आप हमारे वीडियो को देखें और जो आईएमपी बताए वो लिख के आप रखना है। आगे चालू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पार्ट 4 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदारों का त्याग। 2 सूत्र हैं, वो दोनों सूत्र आपको याद करने के हैं। एक याद करोगे तो दूसरा याद हो जाएगा। साझेदार का त्याग यानी पुराना भाग माइनस नया भाग। जो अगर लाभ ज्ञात करना होगा तो नया भाग माइनस पुराना भाग। ये आगे पीछे कर दोगे यानी ये आगे ये पीछे हो जाएगा तो लाभ। यानी एक सूत्र याद करो, दूसरा अपने आप पर ध्यान रखना है कि साझेदार का त्याग अगर निकाल रहे हैं तब यदि आंसर में माइनस आता है तो लाभ होता है। क्या होता है? माइनस में आंसर आए तो लाभ होता है। यदि आंसर प्लस में आता है तो त्याग होगा। लेकिन इस साझेदारों का लाभ ज्ञात करते हैं तब सूत्र बदल जाता है, नया भाग माइनस पुराना भाग। तब क्या है? तब यहाँ पर ध्यान रखना है यदि आंसर माइनस में आता हो तो त्याग होता है। ध्यान रखना है, दोनों वस्तुओं को ध्यान रखना कि त्याग, लाभ और त्याग में कब माइनस और प्लस आता है तो क्या होता है। यदि आंसर प्लस में आता है तो लाभ होता है। पुनः मूल्यांकन खाते के एक आध सवाल पूछे जा सकते हैं, बराबर 3 नंबर में है सीधे, इसलिए इसको एक बार देख लें। पुनः मूल्यांकन खाता जमा और उधार दिया, विवरण, रकम और विवरण। तो ये पुनः मूल्यांकन खाता आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि पार्ट 5 के लिए, पार्ट 6 के लिए, 7 के लिए पुनः मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। उसके काम में आता है, इसलिए इसको अवश्य ध्यान रखना है। संपत्ति आती है यहाँ पर, यहाँ भी संपत्ति आती है। संपत्ति में की कीमत में कमी हो तो इधर साइड लिखते हैं, उधार साइड, और संपत्ति की कीमत में वृद्धि हो तो इधर साइड लिखते हैं। डूबत ऋण अनामत खाता इधर लिखा जाता है, देनदार बट्टा अनामत भी इधर लिखा जाता है। दायित्व दोनों तरफ आता है, वृद्धि होगी तो इधर और कमी होगी तो उधर। अद्यत्व दायित्व खाता, अग्रिम प्राप्त आय, साझेदारों की पूंजी खाता, फिर लाभ जो होता है वो साझेदारों में बांट दिया जाता है। संपत्ति यहाँ पर हो गया संपत्ति खाता, यानी लिखने बाकी, अगर संपत्ति लिखने बाकी है तो इधर साइड करेंगे। मिलना बाकी आवक खाता यहाँ पर लिखा जाएगा। पूर्व दत्त खर्च खाता यहाँ लिखा जाता है। और दायित्व खाता कमी हो तो इधर, वृद्धि हो तो उधर। साझेदारों के पूंजी खाता हानि हो तो दोनों को बांट देते हैं। अब सवाल शुरुआत करते हैं सवाल की। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है, अमर और अकबर एक साझेदारी पीढ़ी के समान हिस्से में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। सभी साझेदार ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 3:2 करना निश्चित किया है। इस संयोग में किस साझेदार ने कितना त्याग किया है बताइए। तो हम लोग को यहाँ पर गणना करनी है। सबसे पहले आपको क्या लिखने, हमको ज्ञात कौन सी कर रहे हैं, कौन सी पद्धति से कर रहे हैं। साझेदारों के त्याग की पद्धति है, लाभ की पद्धति नहीं। लाभ 2 ही पद्धति है, लाभ की पद्धति है, त्याग की पद्धति। अब इसमें आपको क्या लिखना है, साझेदार और कौन कौन है, अमर है और कौन है, अकबर है। ओके, अकबर। पुराना भाग कितना है, तो पुराना भाग है हमारे पास, क्या लिखा है, समान हिस्से बांटते थे तो यानी कि 1/2, 1/2। ओके, नया भाग देखते हैं। नया भाग है 3/2,
3:2 है ना, इसलिए 3/5 और इसका आ जाएगा 2/5। ओके, अब ज्ञात करते हैं सूत्र के अनुसार साझेदार और यहाँ साझेदारों का त्याग बराबर क्या सूत्र है, पुराना भाग माइनस नया भाग। यहाँ परिणाम लिख देने का, कोष्टक बना के भी कर सकते हो। ओके, परिणाम यहाँ पर लिख देते हैं, ऐसे खींच देना। अब यहाँ पर देखेंगे ये सूत्र है हमारा। ओके, साझेदारों का त्याग बराबर पुराना भाग नया भाग। तो पहला साझेदार है, उसका क्या नाम है, अमर नाम है। क्या लिखा है, अमर। क्या भाग है उसका, तो पुराना भाग है 1/2 माइनस और नया भाग है 3/5। लसा लेने आता है तो दोनों का लसा कितना होता है। अगर लसा लेने नहीं आता तो बटरफ्लाई ट्रिक करते हैं। बटरफ्लाई ट्रिक मतलब इसमें ऐसा होता है कि जैसे इस तरह से हम लोग गुणा करते हैं, इसका इधर और इसका इधर, इस तरह से। तो ये देखो बटरफ्लाई बन गए, पंख बन गए, इसलिए बटरफ्लाई ट्रिक बोलते हैं। यानी कि 5 एकन 5 यहाँ पर इस तरह से, और 2 तिया 6 माइनस है तो माइनस, और यहाँ और आपस में गुणा करेंगे 2 5 दूनी 10। इस तरह से भी कर सकते हैं, बाकी आपको आता ही होगा लासा ऐसा लेने बराबर। इसमें से 6 में से 5 घटाएंगे तो माइनस का 1 आता है, बट्टे में 10 हो जाता है बराबर। तो यहाँ हमने बताया था आपको कि अगर त्याग का आता है ना, त्याग का, तो जो माइनस में आंसर आता है तो लाभ होता है। बताया ना, त्याग ज्ञात करते हो तो माइनस में आंसर हो तो क्या होता है, लाभ। तो यह परिणाम में क्या आया, हम लोग लिखेंगे लाभ। ओके, अब हम लोग ज्ञात करते हैं किसका, अकवर का, अकवर। ओके, अकवर का क्या आएगा, तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पास है नया पुराना भाग है 1/2 और नया भाग है 2/5। फिर से बटरफ्लाई ट्रिक ये जाता है इधर, 5 एकन 5, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, नीचे का नीचे वाले से गुणा कर दो, कितना बचेगा, 1/10 आता है। तो इसका, तो अगर प्लस में आंसर आए तो क्या होगा, त्याग ज्ञात करते हैं। अगर प्लस में आता है तो त्याग होता है, माइनस में आए तो लाभ होता है। ओके, इस तरह से हमने इसका ज्ञात कर लिया है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो इस तरह से वीडियो भी पूरा होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।